एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता। आज के क्लास में हम लोग मूव करेंगे अपने आगे के पार्ट की तरफ, जो कि है आपका नेक्स्ट वाला, मतलब जो आपका चैप्टर शुरू है, चैप्टर नंबर 13 मीन स्टैंडर्ड 12 का, उसका अपन लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देख रहे हैं। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। उससे रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। एनिलीन वाला एग्जाम्पल उसमें डिस्कस किया, मिथिल आयोडाइड एक्सेस वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया, इथिल आयोडाइड एक्सेस वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया। साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था आपका जो भी IUPAC नेम है या जो भी आपका कॉमन नेम है, आप लोग कैसे देते हो अमोनियम सॉल्ट को, अमोनियम आयोडाइड को, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की थी लास्ट वाले क्लास में डिस्कस। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वाला क्लास नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके लास्ट वाला क्लास देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके हॉफमैन की थर्ड वाली रिएक्शन। फर्स्ट वाली रिएक्शन देख ली, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये अपन ने पहले देख लिया था। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हॉफमैन एलिमिनेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हॉफमैन एलिमिनेशन। हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए आपको कुछ नेम देने के लिए रूल्स लगते, तो वो सारी लास्ट वाली क्लास में डिस्कस हो गया है। एक बार जाके देखो, उसके बाद ही कंटिन्यू करो, ठीक है भाई। चलिए देख रहे हैं हम लोग अपना हॉफमैन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन, कि ये हॉफमैन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन होती क्या है। बहुत 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 काम की ये रिएक्शन आपको आई है मार्च 2019 में, और ये रिएक्शन हमेशा आती है तो 3 मार्क दे के जाती है पॉकेट के अंदर में, ठीक है। इतना मेरी चीज़ समझ लो भाई। रिसेंटली तो 2019 में आई है, लेकिन ये पेपर में लास्ट प्रीवियस ईयर्स में 6-7 बार आ चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका हॉफमैन एलिमिनेशन वाली रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं ये आपकी हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहती है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, एकदम ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं देखो क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो फिलहाल आप लोग इसको नाम देने के चक्कर में मत पड़ो। इन सारे कंपाउंड्स का नेमिंग तो मैंने लास्ट वाले क्लास में सिखाया था, नो डाउट हम लोग नेमिंग देंगे, लेकिन कभी भी रिएक्शन लिखते वक्त नेम पहले देते मत बैठो। अगर आप लोग नेम देते बैठ जाएंगे ना, तो आप लोग नेम देने में इतना कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इतना कन्फ्यूज हो जाएंगे कि आपका रिएक्शन मैकेनिज्म आपके दिमाग से वैसे ही निकल जाएगा। तो पहले पूरा रिएक्शन कर लो, लास्ट में नेम करना, यही रिएक्शन को करने का सबसे बड़ा सबसे बेस्ट वे है, ऐसा मैं बोलूँगी। सभी जाके आपकी रिएक्शन करेक्ट होती है। अगर नेम देते बैठेंगे ना तो रिएक्शन का स्टेप ही भूल जाएंगे आपकी, क्या होगा, लिंक टूट जाती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले और सबसे काम की चीज़, आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है ना, उसको उसने टोटल 4 बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन टोटल 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस केस में आपके नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, ठीक है। अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो लास्ट वाले क्लास में ही मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपके नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा साइन आता है, नाइट्रोजन के ऊपर में साइन आएगा प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन ने यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड। अगर एक है प्लस, तो प्लस के साथ साथ प्लस का जो पार्टनर होता है ना माइनस, वो हमेशा उसके साथ साथ घूमते ही रहता है भाई। ये माइनस को आप यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ये माइनस को उसके बाजू में लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि प्लस के साथ साथ ही हमेशा उसका जो पार्टनर होता है माइनस, वो घूमते रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड, है ना। यहाँ पे आपके नाइट्रोजन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के फॉर्म में, इसलिए उसके ऊपर प्लस आया, प्लस के साथ साथ माइनस रहेगा। अब ज़रा इधर ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखेंगे आप लोग। जो भी नाइट्रोजन से कार्बन डायरेक्टली अटैच रहता है वो आपका अल्फा होता है। ये हुआ आपका अल्फा, ये भी हुआ आपका अल्फा, ये भी हुआ आपका अल्फा, ये भी हुआ आपका अल्फा। याद रखना, जो भी कार्बन आपके नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच रहता है, जो भी कार्बन आपके नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच रहता है, उसी को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं, अल्फा। समझ गए भाई। अल्फा के बाद में कौन आएगा, जल्दी से बता दो भाई सारे के सारे। ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, तो अल्फा के बाद में क्या आएगा,
बीटा ही तो आएगा ना। ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा। आज से कोई ए फॉर एप्पल मत बोलना, ए फॉर अल्फा बोलने का। बी फॉर कोई भी बॉल या बी फॉर बैट मत बोलने का, बी फॉर बिट्टा बोलना, बिट्टा। तो ए फॉर अल्फा, अल्फा के बाद में क्या आता है? बीटा ही तो आता है ना। तो ये हुआ आपका बीटा वाला कार्बन, ये भी हुआ आपका बीटा वाला कार्बन, और ये भी हुआ बीटा वाला, ये भी हुआ बीटा वाला। ठीक है, आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया है कि जो भी कार्बन आपके नाइट्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच रहता है, आप लोग सारे के सारे उसको अल्फा बोलते हो। अल्फा के बाद में हमेशा कौन आता है? बीटा ही तो आता है। तो हर जगह पे मैंने किसको लिखा? बीटा को लिखा। समझ गए भाई सारे के सारे? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग इसके अंदर में देखो क्या डालोगे। आप लोग इसके अंदर में डालते हो, ध्यान से देखना, आप लोग इसके अंदर में डालोगे मॉइस्ट AgO2 को। मैं थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए वो चीज़। मैं इसके अंदर में जो डाल रही हूँ ना भाई, वो है आपका मॉइस्ट Ag2O या तो AgO2 है, आई थिंक। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका मॉइस्ट Ag2 होता है, यस। अब पेपर में आपको हर जगह पे मॉइस्ट Ag2O ही दिखेगा, पेपर में आपको हर जगह पे मॉइस्ट Ag2O दिखेगा। लेकिन पता है आधे लोगों को ये रिएक्शन समझ में ही नहीं आएंगे कि हॉफमैन एलिमिनेशन है, क्योंकि सब लोग ये नाम से पढ़ के जाएंगे, हाँ 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 मुझे तो हॉफमैन एलिमिनेशन आती है भाई। आधे लोग बोलेंगे हाँ 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 उसमें क्या है, कितनी इजी रिएक्शन है, वो तो मैं यूँ कर लूँगा, मुझे तो हॉफमैन एलिमिनेशन आती है। पेपर में पता है क्या होता है, सबकी हवा निकल जाती है। रीज़न ये है कि हॉफमैन एलिमिनेशन नाम आता ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस में हॉफमैन एलिमिनेशन आता है, हॉफमैन एलिमिनेशन नाम ही नहीं आएगा। अब बताओ आप लोग, नाम ही नहीं आएगा तो आधे लोगों की तो वैसे ही टाई फीस हो जाएगी। वो सोचेंगे भाई हॉफमैन एलिमिनेशन तो आया ही नहीं, मैं तो हॉफमैन एलिमिनेशन पढ़ के आया था, मैम ने तो बोला था हॉफमैन एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3 मार्क के लिए आता है, लेकिन पेपर में तो हॉफमैन एलिमिनेशन आया ही नहीं। अरे भाई वैसा नहीं है, हॉफमैन एलिमिनेशन पेपर में आया था, लेकिन एग्जामिनर ने आपके साथ गेम खेला, उसने आपको नाम ही नहीं दिया। समझ रहे हो सारे के सारे? नाम नहीं आएगा। नाम के भरोसे पे अगर जा रहे हो तो भूल जाओ ये चीज़ को कि आपसे क्वेश्चन होगा। नाम नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो आपको याद रखना है कि वो हॉफमैन एलिमिनेशन है। कैसे याद रखोगे? याद रखना भाई, हॉफमैन एलिमिनेशन में मॉइस्ट Ag2O होता है। कभी भी अगर आपको रिएक्शन में मॉइस्ट Ag2O दिख गया, समझ जाना कि वो हॉफमैन एलिमिनेशन ही है। 100% लिख के दे रही हूँ। अगर आपको मॉइस्ट Ag2O दिख गया, समझ जाना वो क्या है, हॉफमैन एलिमिनेशन है। अब देखो मॉइस्ट Ag2O का मतलब ही क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखो। मॉइस्ट Ag2O का मतलब ही होता है आपका AgOH। ध्यान से समझना भाई, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर में ये चीज़ दी रहेंगी और मॉइस्ट Ag2O दिया रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे बोलना है वो ये है कि नाम के भरोसे पे मत जाओ, क्योंकि हॉफमैन एलिमिनेशन पेपर में नाम बहुत रेयर केसेस में आता है, जनरली आता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आ गया नहीं तो हर कोई बच्चा कर लेगा, बट नेम ही नहीं आया तो आधे लोग तो वैसे ही नहीं कर पाते। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पेपर में AgOH लिख के नहीं देता है, वो आपको सिर्फ ये देगा और मॉइस्ट Ag2O देगा। याद रखना है कि ये वाली जो AgOH होता है ये अवेलेबल नहीं होता है। मॉइस्ट Ag2O को जब आप लाते हो तो उससे ये चीज़ बनती है, इसलिए पेपर में वो कभी नहीं देगा, क्योंकि ये वाली चीज़ कभी डायरेक्टली आप मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते, ये इससे बनता है। ठीक है, चलिए देखिए भाई अब क्या होगा। यहाँ पे आपका है Ag और यहाँ पे आपका है I, और आपको पता होना चाहिए भाई कि जो भी आपका Ag होता है वो I को बहुत ज़्यादा लव करता है। मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी आपका Ag होता है ना, Ag, और वो आपके सारे के सारे हेलोजन को बहुत ज़्यादा लव करता है। लाइक AgCl, AgBr, AgI, AgF। सिल्वर जो होता है ना वो हेलोजन को बहुत ज़्यादा लव करता है, वो हेलोजन के बिना रह नहीं सकता। अगर हेलोजन दिख गया तो यहाँ पे बिल्कुल देखो क्या हो रहा है, यहाँ आपका है Ag और यहाँ आपका है I। Ag यहाँ वेट कर रहा था भाई, इंतज़ार कर रहा था Ag, और उतने में उसको दिख गया I। वो बोला भाई I, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता हूँ, तो ये जो Ag है ये I के साथ तुरंत कंबाइन हो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो जो Ag होता है ना वो I के बिना रह नहीं सकता भाई। जैसे उसको I दिखता है वो बोलता है I, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता,
चलो अपन दोनों कंबाइन हो जाते हैं और इस तरीके से आपके AG और I क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका AgI बाहर निकल गया, ठीक है भाई। चलिए अब ज़रा यहाँ पे देखो क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर दिया मैंने रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। इधर देखो सारे के सारे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। ये है आपका N, ये है N भाई, ये है आपका CH2 CH2 CH3। एज इट इज़ देख के लिखेंगे, उसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने भाई। हाँ, उसमें आप लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसी चीज़ आपको दिख रही है वैसे ही आपको एज इट इज़ लिखना है। ये है आपका CH2 CH3, ये भी है आपका CH2 CH3 और यहाँ पे भी है आपका CH2 CH3, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे। ध्यान से देखो आप क्या करने वाले हो, एकदम ध्यान से देखो। ये चीज़ को मैंने एज इट इज़ लिखा, मुझे इन दोनों को जोड़ने का है। तो यहाँ पे अभी इसके साथ में और क्या जाएगा, यहाँ पे अभी इसके साथ में जो जाएगा ना वो रहेगा आपका OH। तो अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस साइन आता है और प्लस के साथ साथ हमेशा कौन घूमते रहता है, उसका पार्टनर, मतलब ही माइनस, ठीक है। तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1। ये क्या हुआ भाई, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में आप लोग क्या याद रखेंगे, सबसे पहले आप लोग, अभी फ़िलहाल मैं नेम नहीं लिखा रही हूँ, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन का टेट्रा अल्किल वाला कॉम्प्लेक्स लेंगे या तो टेट्रा अल्किल वाला सॉल्ट लेंगे अमोनियम का, उसके अंदर में डालेंगे AgOH। अगर पेपर में ये रिएक्शन आती है तो जनरली ये गिवन रहता है, ठीक है, तो उसको टेंशन नहीं लेने का है, वो गिवन रहता है। और आपको मॉइस्ट Ag2O दिया जाता है। याद रखना क्वेश्चन में AgOH नहीं दिया जाता है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। क्वेश्चन में मॉइस्ट Ag2O दिया जाता है। आपको इससे याद रखना है कि इसी का मतलब AgOH है। फिर मैंने क्या बताया, Ag लव्स आयोडीन लाइक एनीथिंग, लव करता है भाई वो, ठीक है। Ag की फीलिंग बेचारा Ag जाने, उसने I के साथ कंबाइन किया और बाहर निकल गया। सबसे पहले छोटे मोटे लव बर्ड्स को कर देंगे घर के बाहर। सबसे पहले छोटे मोटे लव बर्ड्स को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। तो ये बच गया था और ये OH बच गया था, तो उनको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में देखो क्या करेंगे भाई। अरे भाई स्टेप नंबर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्टेप नंबर 2 में तो बस आपको इतना ही करना है, जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 1 में बनी है ना, उसी को सारे के सारे उठा के लाएंगे स्टेप नंबर 2 में। चलो भाई इधर आ जाएंगे, सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। जो भी चीज़ आपकी स्टेप नंबर 1 में बनी है ना, उसी को आप लोग स्टेप नंबर 2 में उठा के लाएंगे। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर में आप लोग जो डालोगे ना, इसके अंदर में आप लोग करवाने वाले हो हीटिंग। हमेशा याद रखना कि इस ट्रायंगल का मतलब ही होता है हीटिंग। और जब भी आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो घर में, देखो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को हीट किया होगा। आपको याद भी होगा कि जब आप लोग घर में किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो वहाँ पे क्या बाहर निकलता है, पानी 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 पानी। हमेशा किसी भी चीज़ को हीट करने पे आपका क्या बाहर निकलता है, पानी 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 पानी। यहाँ पे भी आपका पानी बाहर निकलेगा। चलो इधर देखो, सारे के सारे इधर देखेंगे। ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है। हर जगह पे वैसा ही भाई, ये अल्फ़ा ये बीटा, हर जगह पे आपको मार्किंग कर देंगे। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, इसका नाम है एलिमिनेशन, ठीक है। एलिमिनेशन नाम से आपको क्या समझ में आता है, याद रखना भाई, एलिमिनेशन नाम आपको बताता है कि मेरे अंदर में क्या फॉर्म होगा, अल्कीन फॉर्म होगा। याद रखना भाई, एलिमिनेशन नाम खुद बोलता है कि मेरे अंदर में अल्कीन फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन के स्पेलिंग में भी आता है ई और अल्कीन के स्पेलिंग में भी आता है ई। तो एलिमिनेशन खुद बोलता है कि भाई मेरे नाम के अंदर में भी ई आ रहा है, अल्कीन के नाम के भी अंदर में ई आ रहा है। हम दोनों कैसे हैं भाई भाई, हम दोनों कैसे हैं भाई भाई। एलिमिनेशन और अल्कीन एक दूसरे के क्या है भाई भाई भाई। तो कभी भी अगर आपको एलिमिनेशन दिखेगा, दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि हाँ 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 मेरा तो यहाँ अल्कीन ही बनने वाला है। समझे या नहीं समझे भाई। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब जो आपका अल्कीन बनता है ना,
अल्कीन बनता है अल्फा और बीटा के बीच में। ध्यान से सुनो भाई, एकदम ध्यान से सुनना। अल्कीन बनता है आपके अल्फा और बीटा के बीच में। इधर देखो अल्कीन कैसे बनेगा, याद रखना, यहाँ नाम ही एलिमिनेशन, ई फॉर एलिमिनेशन, ई फॉर अल्कीन। अल्कीन के स्पेलिंग में भी ई, एलिमिनेशन में भी, याद रखना। अब जरा इधर सुनो, अल्कीन जो होता है, अल्कीन का मतलब ही आपका क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहाँ पे फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा है, यहाँ पे भी अल्फा बीटा है। दिमाग में क्वेश्चन आता है, मुझे ये समझ गया कि एलिमिनेशन में अल्कीन फॉर्म होने वाला है, मुझे ये भी समझ गया कि ई फॉर एलिमिनेशन होता है और अल्कीन के स्पेलिंग में भी ई आता है, मुझे ये भी समझ गया कि अल्कीन मतलब ही डबल बॉन्ड होता है, और मुझे ये भी समझ गया कि अल्कीन हमेशा अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में जनरली फॉर्म होगा। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अल्फा और बीटा तो हर जगह पे, तो मैं किसका अल्कीन बनाऊँ भाई। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके 2 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी आपके 2 कार्बन है, ठीक है भाई, ठीक है। मतलब ये तीनों के तीनों कैसे है, सेम ही है ना, क्योंकि यहाँ पे भी आपके 2 ही कार्बन है, 1 2, यहाँ पे भी आपके 2 ही कार्बन है, 1 2, और यहाँ पे भी आपके 2 ही कार्बन है, 1 2। मतलब ये तीनों केस में, ये तीनों केस में आपके कितने हैं, ये तीनों केस में आपके 3 3 ही 2 2 ही कार्बन है, ठीक है। मतलब ये तीनों तो सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके 3 3 कार्बन है, मतलब ये थोड़ा सा अलग सा अलग है ना। तो आपने ये केस को देख के ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में 4 चीज़ें अटैच है, 4 अल्किल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी आपके 2 कार्बन है, यहाँ पे भी आपके 2 कार्बन है। मतलब ये तीनों चीज़ तो आपकी कैसी है, सेम है, लेकिन यहाँ पे आपके कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये चीज़ कैसी होगी, डिफरेंट है। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है ना वो सुनो। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब देखा जाए तो ये तीनों तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है, तो ये थोड़ा अलग है। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैं अल्कीन 2 कार्बन वाले केस में बनाऊँ या अल्कीन 3 कार्बन वाले केस में बनाऊँ। देखो भाई, ये तीनों को तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी 2 कार्बन है, तो ये तीनों को कंपेयर करना मतलब भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये तीनों तो सेम ही है, मतलब एक जैसे ही है। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये वाले केस में तो 3 कार्बन है, ये अल्किल थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, और ये तीनों अल्किल सेम है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे 2 2 कार्बन है। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मुझे तो अल्कीन बनाना है, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब ही अल्कीन हो रहा है, मुझे अल्कीन बनाना है। अल्कीन का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। मुझे ये भी समझ गया कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में बनाना है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ रहा है कि मैं अल्कीन ये 2 कार्बन वाले अल्कीन में बनाऊं या 3 कार्बन वाले अल्कीन में बनाऊं। ये तीनों तो सेम है, लेकिन मैं अल्कीन 2 कार्बन वाले कार्बन में बनाऊं या 3 कार्बन वाले अल्कीन में बनाऊं। दिमाग में बड़ा क्वेश्चन है भाई। इधर सुनो, याद रखना, सारे के सारे मेरे साथ नारा लगाएंगे, हमेशा हॉफमैन एलिमिनेशन में छोटा अल्कीन बनाने का, छोटा भीम भीम भीम, छोटा अल्कीन अल्कीन अल्कीन, छोटा भीम भीम भीम, छोटा अल्कीन अल्कीन अल्कीन, अल्कीन अल्कीन अल्कीन, छोटा अल्कीन अल्कीन अल्कीन। याद रखने का, हमेशा आप लोग हॉफमैन एलिमिनेशन में कौन सा अल्कीन बनाएंगे, छोटा अल्कीन, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा अल्कीन याद रखेंगे सारे के सारे। हॉफमैन एलिमिनेशन में आप लोग हमेशा कौन सा अल्कीन बनाएंगे, छोटा अल्कीन। अब ज़रा इधर देखो भाई, यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो अल्कीन छोटा कौन सा रहेगा, 2 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन में आप लोग अल्कीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा हो गया। और आपने अभी मेरे साथ साथ गाना गाया, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा अल्कीन, छोटा अल्कीन। तो आपको 2 कार्बन वाले केस में ही अल्कीन बनाना है, समझ में आया। 3 कार्बन वाले केस में आप अल्कीन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ा हो गया ना भाई। आपने तो गाना मेरे साथ छोटा का गाया ना, तो आपको 2 कार्बन वाले ही को अल्कीन बनाने का है। सबसे खास बात ये रिएक्शन की स्पेशलिटी देखो क्या है। ये इतनी सी रिएक्शन पेपर में अगर 3 मार्क के लिए इतने बार आती है, तो ज़रा सोचो। उसका रीज़न ये है, अल्कीन बनता है सबको पता है, कुछ बच्चे बड़ा अल्कीन बना के आ जाते हैं, पता है, लेकिन ये रिएक्शन की स्पेशलिटी है। मेरा सॉन्ग याद रखना, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा अल्कीन, छोटा अल्कीन, अल्कीन अल्कीन अल्कीन, छोटा अल्कीन, छोटा अल्कीन। याद रखेंगे सारे के सारे, छोटा अल्कीन, छोटा अल्कीन। समझे या नहीं समझे? चलो
इधर आ जाओ भाई, सारे के सारे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे, सारे के सारे सब आपको समझ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आप कोई भी चीज़ को ले लो। चलो अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग इस चीज़ को यहाँ से उठा लेते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में आप लोग अल्किन बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये आपका, मैं अपने लैंग्वेज में अपन इसको छोटा अल्किन बोलेंगे। अब देखो सबसे पहला डाउट क्वेश्चन में आपको ये आता है कि अल्किन मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, क्योंकि ये तो बड़ा है, तो सीधी सीधी बात, तो इसमें तो अल्किन नहीं बनने वाला, छोटा बीन छोटा अल्किन। अब ये तीनों तो छोटे हैं मैम, ये तीनों में तो 2-2 कार्बन है, फिर हम किस में बनाए? आपने ऊपर वाला ही क्यों लिया? सुनो भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये तीनों में आपके 2-2 कार्बन है, तो तीनों आपके छोटा अल्किन ही बनाएंगे। आपकी मर्जी है तो आप ये वाले से अल्किन बना लो, 2 ही कार्बन वाला है। आपकी मर्जी है तो आप ये वाले से अल्किन बना लो, ये भी 2 कार्बन वाला है। लेकिन ये वाले से अल्किन बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है? 3 कार्बन। समझ गए भाई? अब ज़रा इधर देखो, ये तो गया भाई, ये तो गया अपने काम से। अब ज़रा इधर देखो और क्या बचा। यहाँ पे आपका ये है नाइट्रोजन, हाँ भाई है। यहाँ पे आपका ये है CH2, यहाँ पे ये है आपका CH2, यहाँ पे ये है आपका CH2, ठीक है। ये तीनों को मैंने एज इट इज़ लिखा। ये वाली चीज़ को भी आप लोग एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाली चीज़ को भी आप एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है भाई। अब ज़रा देखो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। ये वाली चीज़ से आपका क्या बना? अल्कीन बना, ठीक है। ध्यान से समझो, ये वाली चीज़ से मैंने अल्कीन बनाया। आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी, क्योंकि ये तीनों छोटा अल्कीन ही देंगे, छोटा बीन छोटा अल्कीन। ये तो ऑफकोर्स नहीं बनेगा क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये वाली चीज़ को मैंने एज इट इज़ इसको लगाया, इसको भी एज इट इज़ इसको लगाया, इसको भी एज इट इज़ इसको लगाया। अब जो ये वाली चीज़ थी ना, इससे मैंने यहाँ अल्कीन बनाया। अब ज़रा सुनो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? 2, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन आपको कितने दिख रहे हैं? 3, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2। तो एक हाइड्रोजन और ये वाला एक OH पानी बन के बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे हाइड्रोजन 3 थे, जबकि यहाँ पे 2 ही आए क्योंकि अल्कीन बना। तो ये वाला एक हाइड्रोजन और ये वाला OH पानी बन के बाहर निकल जाते हैं। सुनो, एक बार क्लियरली हॉफमैन एलिमिनेशन को समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो क्या याद रखेंगे हॉफमैन एलिमिनेशन में? हॉफमैन एलिमिनेशन में आप ये याद रखेंगे कि एलिमिनेशन के स्पेलिंग में आता है ई, ठीक है। वो आपको खुद बताता है कि वहाँ पे क्या बनने वाला है? अल्कीन, क्योंकि उसके भी स्पेलिंग में आता है ई। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये पेपर में आएगा 3 मार्क का आएगा, 2 और 1 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं है भाई, ये आएगा 3 मार्क में, और सेक्शन डी लास्ट वाले सेक्शन में देखने को मिलता है, जहाँ कंपलसरी क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्च 2019 में आए, इसके पहले भी बहुत बार आए। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये है कि कभी कभी आपको ये नाम नहीं दिया जाता है, आपको बस ये दिया जाता है मॉइस्ट AgO दिया जाता है। मॉइस्ट AgO से आपको प्रेडिक्ट करना है कि AgOH है, ये AgOH पेपर में नहीं दिया जाएगा। सेकेंड थिंग ये है, जो भी कार्बन नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच रहता है उसको अपन अल्फा बोलते हैं, और जो भी कार्बन नाइट्रोजन से इस कार्बन के बाजू में रहता है, अल्फा के बाजू वाला क्या रहेगा? बीटा ही तो रहेगा, तो ये बीटा हो जाएगा। हमेशा जो अल्कीन होगा इस केस में वो कहाँ पे बनेगा? अल्फा और बीटा के बीच में। चलो, अब ये अपन ने रिएक्शन करवाई, वो सब हो गया। हीटिंग में हमेशा क्या बाहर निकलता है? पानी बाहर निकलता है, पानी बाहर हो गया। अब सुनो, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी फिर से सुन लो। अल्कीन 2 टाइप के बन सकते हैं, एक बड़ा वाला या तो छोटा वाला। अब ये तीनों तो छोटे हैं, तो ये तीनों को तो कंपेयर करना इट्स लाइक, समझ गया? लेकिन ये बड़ा है। दिमाग में क्वेश्चन आता है अल्कीन यहाँ या यहाँ। मैंने आपको कौन सा सॉन्ग बताया? छोटा भीम छोटा भीम, छोटा अल्कीन, समझ गए ना? छोटा अल्कीन ही बनाने का, समझे या नहीं समझे? छोटा अल्कीन ही बनाना, बड़े की तरफ नज़र भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है भाई। यहाँ पे होता है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन ख़त्म। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, प्रॉमिस करो पेपर में आएगा, सारे के सारे 3 मार्क लेके आएंगे, ठीक है। उससे पहले अपन लोग नेम देख लेते सभी के। इसका जो नाम होता है ना, इसका नाम होता है आपका NNN, क्योंकि ये तीनों इथिल है और ये तीनों के तीनों नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए मैंने 3 बार N लिखा, क्योंकि तीनों के तीनों इथिल नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। अब कितने बार इथिल है आपके इथिलाइड ट्राई, 3 बार आए, इसलिए मैंने लिखा ट्राई इथिल, ठीक है। ये है आपका प्रोपिल, क्योंकि 3 कार्बन वाला है, और ये है आपका अमोनियम, और ये है आपका आयोडाइड। अब कुछ लोग सोचेंगे ये तो मैंने पहली बार ये ऐसा कैसा नाम दे रहे हैं आप। सुनो भाई सुनो, सारे के सारे सपने से जागो, नींद में मत रहो। ये लास्ट वाले क्लास में समझा के दिया था कैसे नाम देते, इसलिए तो समझाया था, ठीक है। चलो, इसका भी नाम अपन लोग लिख लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे 3 इथिल है, तो देखो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? NNN,
क्योंकि 3 बार इथिल है, ट्राई इथिल। ये है आपका प्रोपिल, तो इसको लिखेंगे प्रोपिल। ये है आपका अमोनियम, तो इसको लिखेंगे अमोनियम। और यहाँ पे OH है, OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये वाली चीज़ ये है आपका इथीन। ये वाला जो है इसका नाम देखो क्या है, इसका नाम है आपका 2 बार इथिल आ रहे, तो NN डाई इथिल। ये है आपका प्रोपिल और ये है आपका अमीन। ठीक है भाई, लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। हो सके यहीं से पढ़ो, क्योंकि मैंने सब समझाया कैसे कैसे हो रहा है भाई। याद रखना छोटा भीमा। हाँ, चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं सारे के सारे असाइलेशन ऑफ अमीन को। तो चलिए देखते हैं कि असाइलेशन ऑफ अमीन क्या होता है। ये आपका आगे का रिएक्शन है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका असाइलेशन ऑफ अमीन, कि असाइलेशन ऑफ अमीन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। असाइलेशन ऑफ अमीन, तो चलिए भाई देखते हैं कि असाइलेशन ऑफ अमीन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सारे की सारी चीज़। सबसे पहले हम लोग अमीन को लेंगे, लेकिन उससे भी पहले आपको यहाँ पे ये बात याद रखना है कि असाइलेशन ऑफ अमीन तो आप करवा सकते हो ओनली ऑफ असाइलेशन ऑफ अमीन acylation of amine is possible only for primary and secondary amine। आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन का ही असाइलेशन करवा सकते हो, ये बात याद रखना है। आप अगर सोच रहे होंगे कि मैं टर्शरी अमीन का भी असाइलेशन करवाऊंगा, तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, क्योंकि असाइलेशन होने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो इधर, सपोज अगर मैं प्राइमरी अमीन को लेती हूँ, तो प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के पास आपका 1 हाइड्रोजन है, बट टर्शरी अमीन में आपके नाइट्रोजन के पास 1 भी हाइड्रोजन नहीं है। प्राइमरी अमीन मतलब वो अमीन जिसमें नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ 1 ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये हुआ आपका प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन मतलब वो अमीन जिसमें आपके नाइट्रोजन 2 अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो वो हुआ आपका सेकेंडरी। और टर्शरी अमीन मतलब वो जिसमें आपका नाइट्रोजन 3 अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, टर्शरी। समझ गया सबको, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ज़रा इधर सोचो कि असाइलेशन करवाने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए भाई पास में। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आपको प्राइमरी अमीन में क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, अरे भाई हाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कम से कम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए भाई। 2 है तो बहुत ही अच्छी बात है, 3 है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपन को 1 ही चाहिए। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन में 1 हाइड्रोजन है, हाँ भाई हाँ है। सेकेंडरी में क्या, सेकेंडरी अमीन में आपको मिनिमम 1 हाइड्रोजन देखने को मिल गया, हाँ है। लेकिन जरा इधर आओ, क्या टर्शरी अमीन में आपको कहीं पे भी हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं। टर्शरी अमीन में तो कहीं पे भी हाइड्रोजन नहीं है भाई। तो क्या टर्शरी अमीन का आप लोग असाइलेशन करवा सकते हो, नहीं, क्योंकि असाइलेशन करवाने के लिए मिनिमम 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 1 होना चाहिए। तो इसीलिए आपका टर्शरी अमीन आपको असाइलेशन रिएक्शन दिखाता नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन की तरफ। ध्यान से देखेंगे भाई सारे के सारे, एकदम ध्यान से देखना। बुक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही रिएक्शन दिए, इसलिए बोल रही हूँ कि बुक में कि वो 2 रिएक्शन के भरोसे पे मत बैठो। टोटल 4 रिएक्शन है, मैं आपको टोटल चारों के चारों रिएक्शन करवाऊंगी, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बस मेरे तरफ देखते जाएंगे, मेरे तरफ मतलब इसकी तरफ देखेंगे, मैं आपको सारे के सारे रिएक्शन समझा के दूंगी। 2 रिएक्शन बुक में दिए, अपन 4 रिएक्शन करेंगे, क्योंकि चारों इंपॉर्टेंट है, ऐसे छोड़ नहीं सकते भाई। क्या पता पेपर में कुछ भी आ गया, कुछ बता नहीं सकते ना अपन लोग। ठीक है, चलो अपन लोग यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या ले रहे, सबसे पहले मैं आपका रेडी हूँ यहाँ पे C2H5NH2। ठीक है, इसका हम लोग असाइलेशन करवा रहे, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl डाल के। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हम लोग करवा रहे, देखो किसकी, C2H5NH2। इसके अंदर में हम लोग डाल रहे हैं आपका C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl। ये वाली रिएक्शन बुक में नहीं दिए, बट ऐसा मत सोचो कि बुक में नहीं दिए तो आने वाली थोड़ी है। अरे भाई ऐसी थिंकिंग मत रखो, पेपर में आने के चांसेस है ये। ठीक है, वहाँ सेंटेंस दिया है, सेंटेंस का मतलब पेपर में आ सकता है वो बात अलग है कि आपको वो समझाने की ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है,
अब ज़रा इधर देखो, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे डालते हैं आपके बेसिस को, हीटिंग नहीं करवा रहे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस जो आपका हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं ना भाई, वो है पिरिडिन। हर किसी में आपको याद रखना है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ कर रहे हैं। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि पिरिडिन आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हर जगह पे मैं किसको ले रही हूँ, हर जगह पे मैं ले रही हूँ भाई आपके पिरिडिन को, क्योंकि पिरिडिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, चलो अब सभी लोग इधर ध्यान से देखेंगे, एकदम ध्यान से देखना है आपको, एकदम ध्यान से। ठीक है, सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, अभी फिलहाल नाम के चक्करों में मत पड़ो। अगर नाम के चक्कर देने में बैठ गए, नामकरण करने के लिए बैठ गए सारे मॉलिक्यूल्स का, तो भूल जाओ कि आप रिएक्शन करवा पाएंगे। पहले रिएक्शन कराना, बाद में लास्ट में कर देने का नामकरण किया जाता है। ठीक है, चलो इधर देखो, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये वाला क्या हुआ, प्राइमरी। दिखाएगा एसाइलेशन, हाँ इधर आओ, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप है, प्राइमरी है, दिखाएगा एसाइलेशन, हाँ नीचे और नीचे। यहाँ पे आपका कार्बन दो दो अल्किल ग्रुप से अटैच है, क्या है ये, सेकेंडरी अमीन, दिखाएगा एसाइलेशन, हाँ इधर आओ, यहाँ पे भी एसाइलेशन दिखाएगा बट टर्शरी अमीन एसाइलेशन नहीं दिखाता है। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना एक ही रूल है भाई, एक ही फंडा है ऑर्गेनिक, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। आप देखो यहाँ पे क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप HCl को, मतलब ही आपके छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। सबसे पहले आप लोग HCl को, मतलब ही आपके छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। करो भाई, हर जगह पे आपने किसको बाहर किया, हर जगह पे आपने अपने HCl को बाहर किया, क्योंकि रिएक्शन का रूल क्या कहता है, रिएक्शन का रूल ये कहता है भाई कि सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। तो मैंने सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट HCl को कर दिया रिएक्शन के बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, करना क्या है भाई, करना क्या है, जो भी चीज़ बच जाएंगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। जो भी चीज़ बच जाएगी ना, जो भी चीज़ बच जाएगी ना, उनको जोड़ देंगे, उनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई। इधर देखो सारे के सारे, यहाँ पे भी वही वाला किस्सा है, हर जगह पे वही वाला किस्सा है भाई। देखो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, करना कुछ भी नहीं है ज़्यादा, जो भी चीज़ बच जाएगी उनको जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ में। यहाँ क्या है, C2H5, देखते चलो, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे है आपका N, यहाँ पे है आपका H। पहले ये दोनों बाहर निकल गए, इसको इसके साथ चिपकाने का है, तो पहले मैंने इसको लिखा, अब अपन लोग इसको लिखेंगे क्योंकि इन दोनों को अपन को जोड़ना है। ये हुआ आपका C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, नीचे आएंगे, इधर देखो, ये है आपका C2H5, ये है आपका N, ये है आपका H, ये है आपका C डबल बॉन्ड O, ये है आपका C6H5। ठीक है, अब बुक में है ना, यहाँ पे इंटरमीडिएट दिया है, बाद में ये प्रोडक्ट बना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैसा मत करो, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि पेपर में ये 2 ही मार्क के लिए आता है। अगर आएगा तो पेपर में 2 मार्क के लिए आएगा, 1 मार्क या 3 मार्क के लिए नहीं आता है। तो वो मैकेनिज्म वाले रूट से मत जाओ जो बुक में दिया है, अदरवाइज आपसे रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे जैसा दिख रहा है ना वैसा ही लिखना है, ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ये दोनों को क्या करना है, जोड़ने का है। ठीक है भाई, तो हर जगह पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर दिया घर के बाहर, और जो भी चीज़ बच गई ना उनको हर जगह पे मैंने जोड़ के चिपका के प्रोडक्ट को बना लिया। ठीक है, चलो अब अपन लोग करेंगे इनका नेमिंग। आई होप सबको पॉइंट क्लियर हो गया। बुक में सिर्फ ये और ये वाली रिएक्शन दिए, 1st और 3rd नंबर की रिएक्शन आपके बुक में दिए, लेकिन 2nd और 4th नंबर की रिएक्शन आपके बुक में नहीं दिए, इसलिए मैंने 2nd और 4th नंबर की रिएक्शन भी करवाई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से लाए आपने, सुनो भाई, उस रिएक्शन के लास्ट में आपको दे रखा है कि बेंजोइल क्लोराइड ऑल्सो गिव सिमिलर रिएक्शन।
उसने ये नहीं बताया कि बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कैसे होगी, बट उसने ऐसा बता दिया कि बेंजोइल क्लोराइड ऑल्सो गिव सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से भी पेपर में आने का चांस है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे हमको क्यों बता रहे, जितना बुक में दिया उतना बताओ ना, काम खत्म करो हमारा। सुनो भाई, पेपर में ये बुक में तो ये दोनों दिया है, लेकिन एक बार एक साल में ये वाली रिएक्शन आई। आधे से ज़्यादा पब्लिक को समझा ही नहीं, उनको ये रिएक्शन करते आती थी, बट वो सिर्फ ये 1 और 3 वाली पढ़ के गए थे, क्योंकि सेकंड वाली रिएक्शन तो बुक में है ही नहीं, सिर्फ उसने सेंटेंस लिखा है, बट पेपर में आया था, इसलिए मैंने आपको करवाया। इसलिए बोल रही हूँ कि बुक के भरोसे मत बैठो, ये भी बोल रही हूँ कि वीडियो सारे देखो। तीसरी बात, वीडियो देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर नोट्स नहीं बनाएंगे। साइड बाय साइड वीडियो को पॉज करके जब मैं बोलती हूँ स्क्रीनशॉट लो, तो नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है। चलो अब अपन लोग देंगे सारे के सारे नेम्स को। देखो यहाँ पे इसका नाम है आपका इथिलअमीन, ये है C2H5 इथिल और ये है आपका अमीन। इसका भी नाम वही है, इथिलअमीन। इसका नाम देखो आपका क्या है, इसका नाम है आपका यहाँ पे नाइट्रोजन चाहिए था ना, हाँ, इसका नाम है आपका एन मिथिल एनिलीन। देखो यहाँ पे एन मिथिल है, नाइट्रोजन से आपका मिथिल अटैच है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एन मिथिल। लेकिन जो भी आपका C6H5NH2 होता है उसी को आप लोग एनिलीन बोलते हो। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते थे, एन मिथिल एन फिनिल अमीन, ऐसा भी लिख सकते, एन मिथिल एन फिनिल अमीन भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। और सेकेंड नेम क्या है, एन मिथिल एनिलीन, इसका भी नाम वही रहेगा, एन मिथिल एनिलीन, ठीक है। चलो अब इसका अपन लोग नाम देंगे। इसका नाम जो होता है, इसका नाम एक तो एसिटिल क्लोराइड है, इसको आप लोग इथेनॉइल क्लोराइड भी बोलते हो, एसिटिल क्लोराइड भी बोल सकते हो, और इसी को आप लोग इथेनॉइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, इथेनॉइल क्लोराइड। दोनों नाम करेक्ट है, ऐसा नहीं कि बुक में एक नाम दिया है तो सेकेंड एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, दोनों नाम करेक्ट है। अब आप लोग हर जगह पे वही नाम लिख देना, सेम ही है। इसका नाम है आपका बेंजोइल क्लोराइड। चलो मैं लिख देती हूँ, टेंशन नहीं होना चाहिए करके। अब ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे एन से इथिल अटैच है तो आप लोग इसको लिखेंगे एन इथिल, क्योंकि नाइट्रोजन से आपका इथिल अटैच है तो मैंने लिखा एन इथिल। और इसका नाम होता है आपका इथेनमाइड। इसका नाम क्या होता है, इथेनामाइड। इसका नाम इथेनामाइड कैसे, ज़रा एक बार इधर देख लो। सबसे पहले आपके सामने है एन, तो मैंने यहाँ लिखा एन, क्योंकि ये नाइट्रोजन से आपका इथिल अटैच है, इसलिए मैंने क्या लिखा, एन इथिल। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे आपके 2 कार्बन वाला अमाइड है। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथेन, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इथेन, और ये हुआ आपका अमाइड। याद रखना कि अगर आपका नाइट्रोजन से C डबल बॉन्ड O अटैच होता है तो आप उसको अमाइड बोलते हो, अमीन नहीं, अमाइड बोलते हो। इसलिए क्या हुआ, एन इथिल इथेनामाइड, ठीक है। अब ज़रा इधर आओ, यहाँ पे भी वही नाम रहेगा क्या, ज़रा ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे इसका नाम है एन इथिल, ठीक है, एन इथिल। लेकिन यहाँ पे आपका था 2 कार्बन, तो इथेनामाइड। यहाँ पे आपके कितने कार्बन हैं, ये है आपका बेंजा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, बेंजामाइड। ये आपका क्या रहेगा, देखो ध्यान से देखना, एन मिथिल। यहाँ पे है आपका, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे हर जगह पे एन, हाँ, यहाँ पे है आपका एन मिथिल, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एन मिथिल, ठीक है। यहाँ पे है आपका एन फिनिल, तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, आप लोग इसको लिखेंगे एन फिनिल। ये है एन मिथिल एन फिनिल, ठीक है। और ये हुआ आपका इथेनामाइड। यहाँ पे देखो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा एन मिथिल। फिर आप लोग लिखेंगे एन फिनिल, क्योंकि ये है आपका फिनिल, एन मिथिल एन फिनिल। अब ये आपका क्या है, बेंजामाइड, तो आप इसको क्या लिखेंगे, बेंजामाइड, ठीक है भाई। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपका असाइलेशन ऑफ अमीन्स कंप्लीट होता है।
यहाँ पे जो नाइट्रोजन थे उसको बराबर कर लेना, वो मैंने गलती से कार्बन लिख दिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने आगे के रिएक्शन की तरफ, जो कि है आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन। उससे पहले ले लो इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे के रिएक्शन की तरफ, जो कि है आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन। चलिए देखते हैं ये कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या चीज़ है भाई, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ, जो कि है आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन। देखते हैं भाई कि कार्बिल अमीन रिएक्शन होता क्या है, कैसे क्या आप लोग इसके अंदर में सारी चीज़ें करोगे। तो चलिए देखते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन को, एकदम ध्यान से देखेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है, ओनली प्राइमरी अमीन, ओनली प्राइमरी अमीन, सिर्फ और सिर्फ आपका जो 1 डिग्री अमीन होता है, मतलब ही सिर्फ और सिर्फ आपका जो प्राइमरी अमीन होता है, गिव्स कार्बिल अमीन टेस्ट या रिएक्शन, रिएक्शन भी बोल सकते हो, टेस्ट भी बोल सकते हो। तो आपको बस इतना ही याद रखना है भाई कि जो भी आपका प्राइमरी अमीन होता है वही आपको कार्बिल अमीन रिएक्शन शो करता है। ये इसका एक रूल है, ये एक रिएक्शन का लिमिटेशन है, ठीक है। आपका जो भी सेकेंडरी अमीन है, जो भी आपका टर्शरी अमीन है, वो आपको ये वाले रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग लेंगे आपके प्राइमरी अमीन को। सबसे पहले मैंने प्राइमरी अमीन को लिया। अब देखो इसके अंदर में क्या डालना है, इसके अंदर में आपको डालना है CHCl3, इसके अंदर में आपको डालना है KOH, और आपको यहाँ पे इसको करवाना है हीट, ठीक है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने का है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग लेंगे आपके एनिलीन को, एनिलीन लो, कोई भी चीज़ लो, बट प्राइमरी अमीन देना है। इसके अंदर में डालेंगे CHCl3 KOH और उसको हीटिंग करवाएंगे, ठीक है। नेम मैं देती हूँ, थोड़ा सा वेट करो भाई, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका बनता है RNC। इसी RNC को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसी RNC को आप ऐसा भी लिख सकते हो RN ट्रिपल बॉन्ड C। RNC को आप RN ट्रिपल बॉन्ड C भी लिख सकते हो। इसी के साथ साथ आप इसके अंदर में डालेंगे, यहाँ पे आपका बनेगा KOH और यहाँ पे आपका बनेगा पानी, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंसिंग के चक्कर में मत पड़ना, अदरवाइज टाइम बहुत चले जाएगा, इसलिए मैं भी बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन प्रोडक्ट क्या बनता है वो आपको याद रखना है। ज़रा सुनो, ध्यान से सुनो एक बार, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये है आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, क्लोरोफॉर्म। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आप लोग इसको करवा रहे हो हीटिंग, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये RN वाला पार्ट और यहाँ से आपका ये C एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, RNC और RN ट्रिपल बॉन्ड C। इसी का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ से R, यहाँ से N और यहाँ से C, आपका ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ ये हो रही है आपकी कि यहाँ से आपका K और यहाँ से आपका Cl, KCl बन के बाहर निकल रहे, ठीक है। और यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH पानी बन के बाहर निकल रहे, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे याद क्या क्या रखना है, आपको बस यहाँ पे इतना ही सब कुछ याद रखना है कि यहाँ से आपका RN और यहाँ से आपका C RNC बन के बाहर निकल रहे, यहाँ से आपका K, यहाँ से आपका Cl KCl बन के बाहर निकल रहे, और यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका H पानी बन के बाहर निकल रहे। फिर से देख लो, यहाँ से H, यहाँ से OH पानी बन के बाहर निकल रहे, यहाँ से K, यहाँ से Cl KCl बन के बाहर निकल रहे, यहाँ से N, यहाँ से R, यहाँ से N, यहाँ से C RNC बन के। तो मेरे एरो को देखो मैंने कैसे एरो लगाए, पहले ये दोनों बाहर निकालो, फिर आप KCl को बाहर निकालो, फिर आप HOH को बाहर निकालो पानी बन के, इस तरीके से, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग बोलते हो अल्किल आइसोसाइनेड। क्या बोलते हो, अल्किल आइसोसाइनेड। आपको यहाँ एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप कहीं पे लिखते हो लेटर से RC ट्रिपल बॉन्ड N और इसी को आप लोग कहीं पे लिख रहे हो RCN, ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। दूसरी चीज़ है आपकी RN ट्रिपल बॉन्ड C और RNC, तो ये दोनों चीज़ें कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा,
यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसी को आप CN बोलते हो, और यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C है, इसी को आप लोग NC बोलते हो। कुछ लोग लगता है कि NC और CN एक ही है, बट याद रखना ये CN है और ये NC है, ये दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपका अल्किल जो है वो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, और यहाँ पे आपका अल्किल जो है वो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये दोनों चीज़ें अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है। इनको इसके साथ लिंक करने की कोशिश भी मत करना, ऐसा मत सोचना कि यही ये है, ऐसा गलती से भी मत सोचना, ठीक है? समझ गए सारे के सारे? यहाँ NC है, गलती से भी यहाँ CN मत बना देना। कुछ लोग सोच रहे होंगे NC क्या CN क्या, लेकिन गलती से भी यार ये चीज़ याद मत, ये चीज़ भूलो मत। याद रखो कि NC और CN एक नहीं है। NC का मतलब कुछ अलग होता है और CN का मतलब कुछ अलग है। इसका मतलब, इस R का मतलब होता है अल्किल और CN का मतलब होता है साइनाइड। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड ही होता है, लेकिन यहाँ अल्किल है और ये आपका साइनाइड है। अगर आप लोग वही इसको देखते हो तो ये आपका अल्किल तो है, ये R का मतलब आपका अल्किल तो है, लेकिन ये NC का मतलब आपका आइसोसाइनाइड है। समझ रहे हो भाई सारे लोग इस चीज़ को? ये अल्किल है और ये NC का मतलब आइसोसाइनाइड है। क्या है? आइसोसाइनाइड, क्योंकि यहाँ पे N से जॉइनिंग हो रहा है, और ये आपका क्या है? साइनाइड है। CN है तो साइनाइड, और अगर NC है तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ पे आपको NC दिख रहा है, मतलब ये भी आपका क्या रहेगा? आइसोसाइनाइड। तो गलती से भी वहाँ पे CN वाला प्रोडक्ट बनाने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब हम लोग लेंगे कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन लोग लेंगे CH3 NH2 सभी लोग यहाँ पे देखो भाई, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज़, इस केस में आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये भी आपका प्राइमरी हुआ। यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, ये भी प्राइमरी हुआ। यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से अटैच है, तो ये भी आपका प्राइमरी हुआ। तो मैं यूँ कह सकती हूँ कि तीनों केस में आपके अमीन कौन से? प्राइमरी अमीन। ठीक है, हर जगह पे मैंने क्लोरोफॉर्म को लिया है क्योंकि वो रिएक्शन में लेना ही है, और हर जगह पे मैंने बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। होना क्या है? होना कुछ नहीं है। देखो, यहाँ से CH3 और N, और यहाँ से आपका ये वाला C ज्वाइन करेंगे इनको। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही करेंगे, हर जगह पे आपको वैसा ही करना है, कुछ नया नहीं करना है भाई। यहाँ पे भी आप लोग वैसा ही करेंगे। ठीक है, देखो क्या होगा। यहाँ पे आपका CH3, यहाँ पे है आपका N, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है आपका C। नीचे आएंगे, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है आपका CH2, यहाँ पे है आपका N, और यहाँ पे है आपका C। ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे है आपका C6H5, यहाँ पे है आपका N, और यहाँ पे है आपका C। तो देखो, आप लोगों को ये चीज़ समझी या नहीं समझी, एक बार देख लो। किया मैंने कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ देखो ज़रा ध्यान से, मैंने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया है। मैंने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि ये दोनों को मैं एक दूसरे के साथ में हर जगह पे जोड़ रही हूँ, वही काम मैंने किया। नाइट्रोजन को देखो, कार्बन के साथ जोड़ना है, हर जगह पे मैंने वही काम किया और लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिर आपका और क्या बनने वाला है? जो यहाँ पे बना वही चीज़ बनेगी, KCl प्लस पानी। रिएक्शन को बैलेंस करने के चक्कर में पड़ो ही मत। KCl प्लस पानी, KCl प्लस पानी, हर जगह पे वही चीज़ होंगी, KCl प्लस पानी। देखो, हर जगह पे आपका KCl बनेगा और हर जगह पे आपका पानी भी बनेगा। ठीक है, अब ज़रा इधर सुनो, अपन लोग इसके नेम लिख लेते।
ये है आपका इथिलामीन, सॉरी ये है आपका मिथिलामीन, क्योंकि यहाँ पे CH3 है और CH3 का मतलब ही क्या होता है मिथिल, और NH2 का मतलब ही क्या होगा अमीन। ये है आपका इथिलामीन, क्योंकि CH3 CH2 है तो यहाँ पे आएगा आपका इथिल और ये आएगा आपका अमीन। ये है आपका C6H5, इसको बोलेंगे फिनिल अमीन, और फिनिल अमीन को ही आप लोग एनिलीन भी बोल सकते हो। ये तो हर जगह पे क्लोरोफॉर्म है, ये हर जगह पे QH है, इसे इसका मतलब है CH3। आप लोग ही भाई सारे के सारे जल्दी से मुझे बताओ कि CH3 का मतलब ही क्या होता है, मिथिल होता है, तो यहाँ पे आएगा मिथिल। और CN का मतलब साइनाइड होता है, लेकिन NC का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ सारे के सारे, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा आइसोसाइनाइड। याद रखने का भाई सारे के सारे, ऐसा नहीं कि आप अपने आप को ओवर स्मार्ट या साइंटिस्ट समझते तो CN लिख देंगे क्योंकि मैंने जो लिखा वो हिस्ट्री बन गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझ गए ना। यहाँ NC ही बनाना है या आइसोसाइनाइड ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम है CH3 CH2, मतलब 2 कार्बन है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये इथिल रहेगा। और NC का मतलब ही क्या होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे, ये है आपका फिनिल, C6H5 मतलब होता है फिनिल, और ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी अपनी जो रिएक्शन देखी वो है आपकी कार्बिल अमीन रिएक्शन। याद रखना, कार्बिल का मतलब होता है कार्बन और अमीन का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो NC वाला ही प्रोडक्ट है। कार्बिल का मतलब C है और अमीन का मतलब होता है N। तो आपको अगर पेपर में कार्बिल अमीन नाम दिया जाता है तो आप वैसे भी उस नाम को देख के पहचान सकते हो कि आपको वहाँ NC वाला प्रोडक्ट ही बनाना है। NC का मतलब ही आइसोसाइनाइड होता है और NC का मतलब CN होता है, ऐसा सोचने की भूल भी मत करना, ठीक है। तो पेपर में तो देखो, अब बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको ये पहले नंबर की रिएक्शन करवाई है, बुक में उनको ये 3 रिएक्शन उन्होंने नहीं करवाई। अब ज़रा इधर सुनो, पेपर में ये पहले नंबर की रिएक्शन आएंगी ऐसा आप लोग अगर सोच रहे होगे तो आपकी थिंकिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, मैंने देखे हैं 15 साल के, जनरल रिएक्शन बहुत रेयरली पूछी जाती है, वो आपको जनरली स्पेसिफिक वाली रिएक्शन बोलता है। अब जनरल रिएक्शन जो लोग पढ़ के जाने का सोच रहे, वो लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को ये भी जम जाएगा, तो भूल जाओ, नहीं जमता है भाई, मैं सच्चों बता रही हूँ, पसीने छूटते पेपर में। तो आप, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के साथ साथ बुक से पढ़ना इज़ नॉट एट ऑल इनफ फॉर यू गाइस, ठीक है। आपको जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि आप लोग जनरल रिएक्शन पढ़ के अगर जाते हो तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। ये स्पेसिफिक रिएक्शंस है जो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम की है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, इसके बाहर से नहीं आएंगे, और कोई अलकिल डाल के वो दे भी नहीं सकता है, ठीक है। चलो लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं अपने आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आपका रिएक्शन ऑफ अमीन विथ नाइट्रस एसिड। अभी हम लोग देख रहे हैं भाई अमीन की रिएक्शन कैसे क्या होती है नाइट्रस एसिड के साथ में। रिएक्शन ऑफ अमीन विथ नाइट्रस एसिड हम लोग कर रहे हैं भाई डिस्कस। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ अमीन विथ नाइट्रस एसिड। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग लेंगे आपके अमीन को। सबसे पहले मैंने किसको लिया, सबसे पहले मैंने लिया आपके अमीन को। इसके अंदर में अपन लोग डालेंगे नाइट्रस एसिड। अब जो नाइट्रस एसिड होता है ना, उसी का मतलब होता है HNO2। याद रखने का भाई कि नाइट्रस एसिड का मतलब ही आपका HNO2 होता है। अब ज़रा देखो इधर, जो भी आपका HNO2 होता है ना, इसको आप मार्केट से खरीद के नहीं ला सकते हो कि ए भैया चलो मुझे नाइट्रस एसिड दे, मुझे HNO2 दे, ऐसा नहीं होगा भाई। आप कहीं जाएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे, आप उसको बोलेंगे कि भैया मुझे HNO2 देना, नाइट्रस एसिड देना, वो आपको बोलेगा चल ऐसा कोई नाइट्रस एसिड वगैरह नहीं है मेरे पास में। अब ज़रा देखो आपको फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब नाइट्रस एसिड नहीं मिलता है तो यहाँ पे आपने नाइट्रस एसिड कैसे क्या डाला। सुनो भाई सुनो, ध्यान से सुनो। नाइट्रस एसिड को अपन लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे नाइट्रस एसिड को, एक सेकेंड अपन लोग वहाँ हीटिंग ऊपर टेम्परेचर देंगे, ठीक। नाइट्रस एसिड को हम लोग बनाते हैं NaNO2 + HCl से। NaNO2 + HCl से अपन लोग नाइट्रस एसिड को बनाते हैं। रिएक्शन कंडीशन होती है आपकी 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। यहाँ पे याद रखना है NaNO2 + HCl से आपका HNO2 बनता है। देखो कैसे, ये है आपका NaNO2 और ये है आपका HCl। देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, इसको अपन HCl को यहाँ पे लिखते हैं। NaNO2 + HCl को देखो अपन लोग कैसे लिख रहे हैं, तो इधर ही रहने दो, ठीक है।
ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका NO2 क्या बना के देंगे आपको, HNO2। समझ में आया? तो ये HNO2 आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला। आप जाएंगे बोलेंगे भैया मुझे HNO, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ये HNO2 आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, NaNO2 प्लस HCl से आपका बनता है HNO2। कैसे, यहाँ पे है H, यहाँ पे है NO2, यहाँ पे है आपका H, यहाँ पे है आपका NO2, तो इससे आपका क्या बनेगा, HNO2। ठीक है, अब जरा इधर देखो और क्या होगा, और यहाँ पे ये होगा भाई, ये है आपका Na और ये है आपका Cl, और Na और Cl से आपका क्या बनता है, साइड में आपका NaCl भी बनेगा। समझ में आ गया? तो यहाँ है H, यहाँ है NO2, उससे आपका HNO2 बनेगा। यहाँ है आपका Na, यहाँ है आपका Cl, उससे आपका क्या बनेगा, उससे आपका बनेगा भाई NaCl। आई होप सबको ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हो गया है। H प्लस NO2 गिव्स HNO2, और यहाँ पे है Na प्लस Cl से आपका क्या बनेगा, Na प्लस Cl से आपका बनता है भाई NaCl। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? इस तरीके से आपका ये बनेगा। ये बुक में नहीं दिया है कैसे बनता है, तो जल्दी से इस पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होता है ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पे आपका बनता है RN2Cl। नाइट्रोजन के ऊपर में आपका जो साइन आता है ना, वो आता है आपका प्लस साइन, और Cl के ऊपर में आता है आपका माइनस साइन। आपको यहाँ एक बात बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है कि जहाँ जहाँ आपका प्लस रहता है वहाँ वहाँ आपका माइनस भी उसके साथ में रहता है। वो गाना था ना, तू जहाँ, वही वाला सॉन्ग है ये वाली चीज़, बस वहीं पे है। जहाँ पे प्लस रहेगा मैं भी तेरे साथ साथ माइनस भी वहीं पे रहूँगा, तो प्लस के साथ में आपका माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्टली बनती है, इसको रट्टा ही मानना है और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आगे का जो आपका स्टेप है ना, उसमें आप लोग इसके अंदर में डालोगे पानी को। आप लोग इसके अंदर में क्या डालने वाले हो, आप लोग इसके अंदर में डालने वाले हो भाई पानी को। अब पानी में दो चीज़ें, पानी में होता है आपका H और पानी में होता है आपका OH। समझ गए ना सारे के सारे? पानी में आपका H होता है, पानी में आपका OH होता है। यहाँ से आपका Cl और यहाँ से आपका HCl बन के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, सारे के सारे ध्यान से देखेंगे। ये वाला जो नाइट्रोजन गैस है ये वैसे भी आपका एटमॉस्फेयर में उड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन भी आसमान में उड़ गया क्योंकि वो गैस है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपका बचा है R, यहाँ पे आपका बचा है O, और उससे आपका क्या बनेगा, ROH। मतलब ही आपका क्या बन रहा है, मतलब ही आपका बन रहा है अल्कोहल। ध्यान देंगे सारे के सारे। सबसे पहले आपने अमीन को लिया, ठीक है, ये है आपका अमीन। इसके अंदर में आपने डाला HNO2। HNO2 का मतलब ही आपका क्या होता है, HNO2 का मतलब ही होता है आपका नाइट्रस एसिड। जैसे HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड है, तो HNO2 मतलब क्या होगा, नाइट्रस एसिड। ये HNO2 का आप लोग कैसे बनाते हो, NaNO2 को जब आप HCl के अंदर में डालते हो तो उससे आपका HNO2 बनता है। ये HNO2 मार्केट में नहीं मिलता है, आप इसको बना सकते हो NaNO2 प्लस HCl से। कैसे बनेगा वो मैंने आपको यहाँ बताया है। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो सॉल्ट बनता है ना, इसको आप बोलते हो अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है आपका अल्किल। R का मतलब अल्किल, N2 प्लस का मतलब होता है आपका डाइजोनियम। N2 प्लस का मतलब ही क्या होता है, डाइजोनियम, और Cl का मतलब ही आपका क्या होता है, क्लोराइड होता है। तो ये हो जाएगा आपका अल्किल डाइजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर में आप पानी को डालेंगे, पानी में दो चीज़ें H और OH। अब देखो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl आपके HCl बन के बाहर निकलेंगे। यहाँ से ये नाइट्रोजन गैस आपकी वैसे ही बाहर निकल जाएंगी। अब ये R और ये OH आपके अल्कोहल बन के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भाई, चलो एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपके CH3 CH2, चलो CH3NH2 को लेंगे, इसके अंदर में डालेंगे HNO2 को। यहाँ पे ये रिएक्शन देखो हम लोग कैसे कराएंगे। ये है आपकी मिथिलामीन, ये है आपका नाइट्रस एसिड, ये है आपका NaNO2 प्लस HCl, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही वाली चीज़ होंगी। ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। सबसे पहले आपका क्या बनता है, R के जगह पे क्या आएगा, CH3 आएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका CH3 N2Cl, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इसका नाम क्या रहेगा, मिथिल डाइजोनियम क्लोराइड, मिथिल डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर में आप लोग जो डालते हो ना, वो रहता है आपका पानी। पानी में दो चीज़ें रहती है, H और OH।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से आपका HCl बाहर निकलता है, तो यहाँ पे सबसे पहले HCl बाहर, उसके बाद में यहाँ से आपका ये नाइट्रोजन गैस जो है ना, ये आसमान में उड़ जाती है, तो आपकी नाइट्रोजन गैस भी भाई आसमान में उड़ गई, ऊपर वाला एरो मतलब आसमान में। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे है आपका CH3 और यहाँ पे है आपका OH, इससे आपका क्या बनेगा CH3OH, और CH3OH का मतलब ही क्या होता है, मिथिल अल्कोहल, उसी को आप लोग सारे के सारे मिथेनॉल भी बोलते हैं। जो आपकी लास्ट वाली रिएक्शन है वो बुक में नहीं दी है, लेकिन वो मैंने आपको एज अ प्रैक्टिस के तौर पे कराए, सो दैट आपको समझ में आ जाएगी कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट, ये तो मेरा हमेशा का डायलॉग होता है, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।